हेलो फ्रेंड्स, माय नेम वर्षा साहू और आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ वर्षा मैम टैली क्लासेस में। मैं आपको एमएस वर्ड बिल्कुल शुरू से पढ़ा रही हूँ। यदि आपने हमारी क्लास 1 क्लास 2 नहीं देखी है तो आप उसको कंप्लीट देखें, तभी आपसे एमएस वर्ड पूरा बनेगा। आज हमारी एमएस वर्ड की क्लास 3 है। आज मैं यहाँ पे तीसरी क्लास को लेकर आई हूँ और आज हम तीसरी क्लास में पढ़ेंगे होम टैब के अंतर्गत क्लिपबोर्ड ग्रुप को और फॉन्ट ग्रुप को। यहाँ पे मैं आपको एक एक ऑप्शन को कंप्लीट बताने वाली हूँ। और एक महत्वपूर्ण बात, यदि आप हमारे चैनल के द्वारा टैली प्राइम कोर्स भी कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप इसको ज़रूर करें। मैं यहाँ पे टैली प्राइम कोर्स को भी सिखा रही हूँ। आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मुझे एमएस वर्ड की प्रैक्टिस करनी है, आपको प्रैक्टिस करके सिखा रही हूँ एक एक ऑप्शन को। तो यहाँ पे मुझे बार बार मैटर लिखना पड़ेगा इस तरह से, तो क्या होगा, हमारा टाइम बहुत ज़्यादा जाएगा और प्रॉपर हम प्रैक्टिस भी नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे एक कमांड होती है, शॉर्टकट की होती है, जो आपको यहाँ पे लिखना है बराबर RAND शिफ्ट के साथ 9 और 0। आप इस तरह से लिखें, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। प्रैक्टिस करने में ये आपको बहुत ही हेल्पफुल रहता है। एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद आप देख सकते हैं मैटर आ चुका है। अब हम इसी पे एक एक ऑप्शन को प्रैक्टिस करेंगे। आइए, पहला ऑप्शन क्या है हमारा, पेस्ट। तो पेस्ट क्या कहलाता है? पेस्ट से पहले आपको समझने के लिए कट और कॉपी को समझना पड़ेगा। अभी आप देख सकते हैं ये तीनों ऑप्शन क्या है, डिसेबल हैं। अभी ये हाईलाइट नहीं हो रहे हैं। जैसे ही हम किसी मैटर को इस तरह से सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट आप कैसे करोगे, जहाँ से आपको मैटर को या टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है वहाँ क्लिक करेंगे और अपने ओर इसको ड्रैग करेंगे इस तरह से। तो ये हमारा टेक्स्ट क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। आपको एमएस वर्ड के अंतर्गत होम टैब के ऑप्शंस को चलाने के लिए पहले मैटर को या टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, तभी वो ऑप्शन यूज में आएंगे। आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया है, कट और कॉपी हाईलाइट होने लगे हैं, मतलब डिसेबल हो गए हैं ऑप्शन। तो आइए, मैंने सिलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पे हम समझते हैं कट का मीन्स। कट का मीन्स होता है आप चाहते हैं इस पैराग्राफ को यहाँ से हटाना और दूसरी जगह पे लाना, तो उसको बोलते हैं कट। मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। अब ये जो कैंची बनी हुई है इस पर हम क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं उतना मैटर हट गया है या डिलीट हो गया है। अब हमें जहाँ पे चाहिए हमें वहाँ पे इस तरह से जाना है, क्लिक करना है और हमें यहाँ पे पेस्ट पे क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं वो मैटर आपका आ चुका है। तो कट मीन्स क्या कहलाता है, आपको वहाँ से उस टेक्स्ट को हटाना है और पेस्ट मीन्स लाना है। आपको समझ आ गया होगा। आइए नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, कॉपी। कॉपी क्या कहलाता है, जैसे आपको इस मैटर को यहाँ पर भी चाहिए और दूसरी पेज में भी चाहिए, तो हम इसे क्या करेंगे, कॉपी इस तरह से सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे कॉपी पे क्लिक करेंगे और जहाँ पे आपको चाहिए या दूसरे पेज में चाहिए तो आप इस तरह से जाएं और यहाँ पे पेस्ट पे क्लिक करें इस तरह से, तो वो मैटर आ जाएगा। ठीक है। तो कट मीन्स क्या कहलाता है, वो मैटर वहाँ से हट जाएगा, मतलब डिलीट हो जाएगा, पेस्ट के द्वारा आ जाएगा। और कॉपी से क्या होता है, वो मैटर वहाँ पर भी रहेगा और दूसरी जगह भी आ जाएगा। तो इस तरह से आप इन तीनों ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट समझते हैं फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर को समझने से पहले हम फॉन्ट ग्रुप के अंतर्गत इन ऑप्शन को समझते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है फॉन्ट ग्रुप के अंतर्गत फॉन्ट स्टाइल। क्या दी गई है, फॉन्ट स्टाइल। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे डाउनवर्ड एरो पे। आपको जिस तरह से फॉन्ट स्टाइल लेना है आप उस पर क्लिक करें। आप देख सकते हैं इस तरह से चेंज हो रही, जैसे अभी हमने ए वाला लिया, अब हमें दूसरा चाहिए तो हम दूसरे पे जाएंगे इस तरह से, तो फॉन्ट स्टाइल चेंज हो जाएगी।
अब मैंने जितने मैटर को सिलेक्ट किया है ओनली उतनी ही फॉन्ट स्टाइल चेंज हो रही है। यदि आप इससे ज़्यादा को चेंज करना चाहते हो, स्टाइलिश करना चाहते हो, तो आप उसको सिलेक्ट करें और इस तरह से फॉन्ट स्टाइल पे क्लिक करें, तो फिर वो मैटर भी आपका स्टाइल में आ जाएगा। यदि आप हटाना चाहते हो या इसको सिंपल करना चाहते हो सिंपल फॉर्मेट में, तो आप यहाँ पे जाएं, मंगल, अपनी आवश्यकता अनुसार किसी भी फॉन्ट स्टाइल का सिलेक्ट करें इस तरह से। नेक्स्ट आता है फॉन्ट साइज। तो फॉन्ट साइज से क्या होगा, जैसे अभी ये जो वर्ड हैं वो छोटे दिख रहे हैं, उसकी फॉन्ट साइज क्या है, छोटी है। यदि आप चाहते हैं इसको बड़ा करना तो इस तरह से आप फॉन्ट साइज को बड़ा कर सकते हैं। फॉन्ट साइज सबसे छोटी होती है 8 और सबसे बड़ी होती है 72। इस तरह से आप इसको याद रखें। कभी कभी इंटरव्यू या आप कोई भी कंप्यूटर का पेपर देते हैं तो आपको इसकी आवश्यकता पड़ सकती है। नेक्स्ट समझते हैं बोल्ड। जो ये बी बना होता है इसको बोलते हैं बोल्ड ऑप्शन। तो इस पर क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं जो हमारा टेक्स्ट है वो हाईलाइट हो गया है। बोल्ड मीन्स होता है वर्ड डार्क दिखते हैं, आपको दिखाई दे रहे होंगे। आइए, अगर हटाना है तो क्या करेंगे, इसी पे फिर से क्लिक कर देंगे तो हट जाएगा। नेक्स्ट समझते हैं इटैलिक। इटैलिक मीन्स होता है जो वर्ड होते हैं वो तिरछे हो जाते हैं। यदि आपको हटाना है तो आप फिर से इस पर क्लिक करें, लाना है तो फिर से आप देख सकते हैं जो मैटर मैंने सिलेक्ट किया था वो तिरछा हो गया है क्योंकि उसमें इटैलिक ऑप्शन का यूज किया है और बाकी इटैलिक नहीं है। तो ये होता है इटैलिक ऑप्शन। यदि हटाना है तो क्या करेंगे, उसी ऑप्शन पे फिर से क्लिक कर देंगे। आप यहाँ पे जो ऑप्शन हमने यूज किए हैं वो क्या होते हैं, हाईलाइट होते हैं। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे बोल्ड ऑप्शन का यूज किया है और इटैलिक ऑप्शन का यूज किया है, तो ये दोनों क्या है, हाईलाइट है इस तरह से। नेक्स्ट आता है अंडरलाइन। अंडरलाइन का मतलब होता है आपका जो टेक्स्ट है आप उसके नीचे लाइन चाहते हो, इस तरह से आप देख सकते हैं लाइन के फॉर्मेट होते हैं। अंडरलाइन आपको कौन सी लाइन की स्टाइल चाहिए, आप इस तरह से कोई भी चुन सकते हैं। इस तरह डबल अंडरलाइन, सिंगल अंडरलाइन, बोल्ड, इस तरह से बहुत सारे फॉर्मेट दिए गए हैं। यदि आप अंडरलाइन में कलर चाहते हैं तो अंडरलाइन कलर पे क्लिक करें, यहाँ से आप अंडरलाइन कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं अंडरलाइन कलर भी आ गया होगा। अभी आपको थोड़ा क्लियर समझ नहीं आया होगा, आइए मैं आपको फिर से करके बता दूँ। यहाँ आप ये वाली स्टाइल चुनें और यहाँ पे आप दूसरा कलर सिलेक्ट करें तो आपको एक क्लियर दिखाई देगा। इस तरह से आप देख सकते हैं अंडरलाइन में कलर आ चुका है। यदि आप कलर को चेंज करना चाहते हैं अंडरलाइन को तो आप फिर से उसको सिलेक्ट करें और यहाँ से आप कोई भी अपने अकॉर्डिंग अंडरलाइन कलर सिलेक्ट करें। इसी प्रकार आप कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये आपके थीम कलर्स होते हैं और ये आपके स्टैंडर्ड कलर होते हैं। आप इस तरह से स्टैंडर्ड कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको कोई और कलर चाहिए तो आप मोर कलर पे जाएं। मोर कलर पे जाने के बाद यहाँ अपने अकॉर्डिंग कलर को सिलेक्ट करें और यदि आप इसको लाइट डार्क करना चाहते हैं तो इस तरह से आप लाइट डार्क भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे स्टैंडर्ड कलर में जाएं, यहाँ पे यदि आपको कोई और कलर चाहिए तो वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और यदि आपको इसको लाइट या डार्क अपने अकॉर्डिंग करना है तो इस तरह से आप सिलेक्ट करें और कस्टम कलर पे जाएं और यहाँ से आप इसको डार्क और लाइट कर सकते हैं। आप इस तरह से देख सकते हैं। कोई भी कलर 3 कलर से मिलकर बनता है, रेड, ग्रीन और ब्लू। ओके करें तो वो कलर आपकी अंडरलाइन में आ जाएगा, आप देख सकते हैं। यदि आप हटाना चाहते हैं तो आप फिर से अंडरलाइन ऑप्शन पे क्लिक करें तो हट जाएगा और यदि आपको फिर से लाना है तो फिर से क्लिक करें, वो आ जाएगा अंडरलाइन। आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है आपका स्रोत। इसका मतलब होता है जैसे आपने ये लेटर बनाया है या कोई डॉक्यूमेंट टाइप किया है और इसमें एक लाइन गलत हो गई है बीचों बीच, तो आप चाहते हैं वो लाइन में यहाँ से डिलीट नहीं करूँ लेकिन उसमें डिलीट दिखे कि ये लाइन डिलीट है,
तब हम स्ट्रेटवर्थ का यूज करते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं वर्ड बीच से कट गए हैं। यदि आपको हटाना है तो आप फिर से क्लिक करें। इसके बाद आता है हमारा ग्रो फॉन्ट। ग्रो फॉन्ट का मीन्स होता है, जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया, आप इसमें देख सकते हैं 8 से कम साइज और 72 से ज़्यादा साइज नहीं है। यदि आप अपने अकॉर्डिंग चाहते हैं तो आप यहाँ पे ग्रो फॉन्ट पे एक एक करके क्लिक करें। आप अपने अकॉर्डिंग बड़ा या छोटा कर सकते हैं। इससे हम क्या करते हैं, फॉन्ट को ग्रो करते हैं, मीन्स बड़ा करते हैं। और श्रिंक फॉन्ट का मतलब होता है छोटा। इस पर आप क्लिक करोगे तो वर्ड क्या होंगे, छोटे होंगे। और यदि आप इस पर ग्रो फॉन्ट पे क्लिक करोगे तो वर्ड बड़े होंगे। आई थिंक आपको समझ आ चुका होगा। इसके बाद समझते हैं हम थीम कलर। थीम कलर या फॉन्ट कलर। यदि आप चाहते हैं फॉन्ट में कलर करना इस तरह से, तो आप यहाँ पे फॉन्ट कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टैंडर्ड कलर भी दिए गए हैं। और यदि आप अपने अकॉर्डिंग चाहते हैं तो आप यहाँ पे कहाँ जा सकते हो, मोर कलर पे, जैसा कि मैंने आपको अंडरलाइन कलर में बताया हुआ है। आप इस तरह से अपने अकॉर्डिंग कलर चुनें और इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं इस तरह से। और ओके करेंगे तो वो कलर आपके फॉन्ट कलर आ जाएगा, फॉन्ट्स में कलर आ जाएगा। इसके बाद आता है आपका बैकग्राउंड कलर, मतलब टेक्स्ट हाईलाइट कलर। इसको हम फॉन्ट बैकग्राउंड कलर भी बोल सकते हैं और हाईलाइट कलर भी बोल सकते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं जितने में हमारा मेटल लिखा हुआ है वो सारा क्या हो रहा है, हाईलाइट हो रहा है बैकग्राउंड। यदि आपको हटाना है तो आप यहाँ से नो कलर करें। आप पहले इसको सेलेक्ट करें, इस तरह से हट जाएगा। और यदि आप लाना चाहते हैं तो फिर से क्लिक करें। इसके बाद आता है आपका क्लियर फॉर्मेटिंग। यदि आप क्लियर फॉर्मेटिंग पे क्लिक करते हो तो इसमें जो भी हमने कलर स्टाइल वगैरह की थी वो क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। यदि आप लाना चाहते हैं तो अब आपको फिर से एक एक ऑप्शन को यूज करना पड़ेगा। यदि आप डायरेक्ट फॉन्ट कलर इसी कलर को चाहते हैं जो आपको दिखाई दे रहा है तो आप यहाँ पर भी क्लिक करें तो वह कलर आ जाएगा। इसके बाद आता है आपका चेंज केस। इसको बोला जाता है चेंज केस। तो यहाँ पर हमेशा सेंटेंस केस रहता है बाय डिफ़ॉल्ट। जब भी आप एमएस वर्ड में कोई काम करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट सेंटेंस केस होता है। आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग भी केसेस को चुन सकते हो कि जो वर्ड हैं आपको किस प्रकार के चाहिए। लोअर केस माने सभी स्मॉल वर्ड, कैपिटल माने सभी कैपिटल वर्ड, मतलब बड़े वर्ड। आप देख सकते हैं इस तरह से आपको दिखाई दे रहा है चेंज हो रही है। यदि मैंने लोअर केस चुना तो आप इस तरह से देख सकते हैं लोअर केस में है। और यदि आप चाहते हैं कैपिटल ईच वर्ड तो आप देख सकते हैं पहला वर्ड कैपिटल हो गया है और फिर स्मॉल है, जो वर्ड पहला है वो कैपिटल है, ईच वर्ड। इसके बाद आता है टुगल केस। टुगल केस में क्या होता है, पहला आपका स्मॉल होता है, बाकी सभी कैपिटल होते हैं। ज़्यादातर आपका रहता है सेंटेंस केस। टुगल केस आपका सीपीसीटी पेपर के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अक्सर इसको हम भूल जाते हैं और हमसे आंसर गलत हो जाता है, तो आप इसका ध्यान रखें। मैं यहाँ पे आपकी सीपीसीटी के हिसाब से भी एमएस वर्ड की प्रैक्टिस करवा रही हूँ। इसके बाद आता है, जैसे मैंने यहाँ पे ये सारी सेटिंग कर ली है, मतलब ऑप्शन का यूज कर लिया है, बोल्ड इटैलिक। अब हम चाहते हैं ये जो आपका जैसा टेक्स्ट है वैसा ही टेक्स्ट ये वाला पैराग्राफ भी हमें करना है। या हम ऐसे समझें, एक पेज की आपने फॉर्मेटिंग कर ली है और सेम फॉर्मेटिंग आपको दूसरे पेज की चाहिए, तो आप कैसे करेंगे? तो उसको पहले सिलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद जाना है फॉर्मेट पेंटर पे। फॉर्मेट पेंटर मतलब होता है जैसी एक पेज की फॉर्मेटिंग है या एक पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग है, सेम फॉर्मेटिंग आपको दूसरे पेज या दूसरे पैराग्राफ की चाहिए। तो आप क्या करोगे, जिस जैसी चाहिए पहले उसको सिलेक्ट करें, फिर फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करें।
इसके बाद आपको जहाँ पे इसको सेम करना है, जैसे अब मुझे इस पैराग्राफ को करना है तो मैं एक साथ इस पर ड्रैग कर दूँगी इस तरह से। तो आप देख सकते हैं सेम पैराग्राफ आ गया है, जैसा ए है और सेम ए भी हो गया है। तो इस तरह से फॉर्मेटिंग पेंटा का यूज करते हैं। आप देख सकते हैं जब हम फॉर्मेट पेंटा का यूज करते हैं तो एक ब्रश जैसा हमारा कर्सर आ चुका होता है, और जब हम किसी टेस्ट पर उसको एक साथ ड्रैग करते हैं तो वो मैटर सेम वैसा ही हो जाता है, पहले जैसा। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन आता है आपका सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। एक कहलाता है सबस्क्रिप्ट ऑप्शन और एक कहलाता है सुपरस्क्रिप्ट ऑप्शन। आइए इसको भी समझ लेते हैं। इसको समझने के लिए मैं यहाँ पे H2O ले रही हूँ। जैसे हम MS वर्ड में कोई पेपर बना रहे हैं और यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख रही हूँ, तो मुझे क्या करना है, यहाँ पर 2 को नीचे चाहिए, H के क्या चाहिए, 2 को नीचे चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, इस तरह से उसको सिलेक्ट करूँगी और सबस्क्रिप्ट ऑप्शन पे क्लिक करूँगी। तो इस तरह क्या हो जाएगा, ये H के नीचे आ जाएगा। इसी को बोलते हैं सबस्क्रिप्ट करना। यदि मुझे पहले जैसा चाहिए तो फिर से क्लिक करूँगी तो ये पहले जैसा भी हो जाएगा। इसके बाद आता है आपका सुपरस्क्रिप्ट ऑप्शन। सुपरस्क्रिप्ट में क्या होता है, जो ये 2 है मुझे घात के रूप में चाहिए, तो मैं इस पर क्लिक करूँगी तो ये घात के रूप में इस तरह से आ जाएगा। और यदि मुझे नॉर्मल करना है तो फिर से क्लिक करूँगी तो ये नॉर्मल भी हो जाएगा। इसी तरह आप अपनी आवश्यकता अनुसार किसी को भी कर सकते हो। जैसे मुझे 5 की घात लिखना है 3, तो मैं क्या करूँगी, 3 को इस तरह से सिलेक्ट करूँगी और यहाँ पे सबस्क्रिप्ट ऑप्शन पे क्लिक करूँगी, सॉरी सुपरस्क्रिप्ट ऑप्शन पे, तो ये घात के रूप में लिख जाएगा। और यदि आपको नॉर्मल करना है तो फिर से क्लिक करें। आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ चुका होगा। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है, यदि आप किसी भी ऑप्शन की शॉर्टकट की चाहते हैं तो आप इस तरह से उस पर कर्सर रखें, आपको शॉर्टकट की भी दिखाई देगी। जैसे बोल्ड की क्या होती है शॉर्टकट की, Ctrl+B, और साथ ही उसका यूज भी लिखा हुआ है, मेक द सिलेक्टेड टेस्ट बोल्ड। मतलब जिस टेस्ट को आप सिलेक्ट करते हैं वो टेस्ट आपका बोल्ड हो जाएगा। नेक्स्ट आता है इटैलिक। इटैलिक की शॉर्टकट की क्या होती है, Ctrl+I। इटैलिज द सिलेक्टेड टेस्ट, मतलब आप जिस वर्ड को, जिस टेस्ट को या वर्ड्स को सिलेक्ट करते हैं वो इटैलिक हो जाएंगे, इटैलिक में तिरछे। तो इस तरह आप इन ऑप्शन की शॉर्टकट की भी देख सकते हैं या सीख सकते हैं। और साथ ही साथ यदि आप इसका यूज भूल जाते हैं तो आप इस तरह से कर्सर रखें तो आपको उसका यूज भी पता चल जाएगा। आज हमने सीखा होम टैब के अंतर्गत क्लिपबोर्ड ग्रुप को और यहाँ पे फॉन्ट ग्रुप को। और यदि आप हम इसी तरह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सिखाऊंगी। 1 मिनट, यहाँ पे आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स में जो सेटिंग हमने एक एक तरह से ऑप्शन, मतलब एक एक को लेके ऑप्शन को प्रैक्टिस किया है, वो आप एक साथ कर सकते हैं इस तरह से। और आप प्रीव्यू भी देख सकते हैं, आपको यहाँ पे नीचे दिखाई दे रहा है। इस तरह से आप प्रीव्यू भी देख सकते हैं। और यहाँ पे आप सारी सेटिंग एक साथ ही कर सकते हैं, आपको अलग अलग ऑप्शन का यूज करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप चाहते हैं कि हम सारी सेटिंग एक साथ करें तो फिर आप यहाँ पे फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स के द्वारा भी कर सकते हैं। आप इस तरह से देख सकते हैं। डबल अंडरलाइन स्क्रिप्ट, यदि आप जिस ऑप्शन का यूज करना चाहते हैं तो उसको टिक करें इस तरह से, और यदि नहीं करना चाहते हैं तो अनटिक करें। तो आपको समझ आ गया होगा फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स के बारे में। ओके करेंगे तो वो सेटिंग यहाँ पे सारी आ चुकी होगी। यहाँ पे मैंने सेलेक्ट नहीं किया था, इसलिए मैंने जो फॉर्मेटिंग की वो यहाँ पे अप्लाई नहीं हुई। आइए मैं फिर से करके आपको बताती हूँ। आप देख सकते हैं जो मैंने वहाँ से फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स से फॉर्मेटिंग की वो यहाँ पे हमारे टेस्ट में आ चुकी है। इस तरह आप फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स का भी यूज कर सकते हैं।
इसके बाद आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि जो आपका क्लिपबोर्ड ग्रुप है उसमें भी आपका क्लिपबोर्ड फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स खुलता है। तो इस तरह से आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। यहाँ पे जो आप कट कॉपी पेस्ट करते हो वो यहाँ पे आपको दिखाई देता है। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे होम टैब के अंतर्गत पैराग्राफ ग्रुप को कंप्लीट समझेंगे विथ प्रैक्टिकल के एक एक ऑप्शन को मैं आपको प्रैक्टिकल करके सिखाऊंगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे कि वो हमारे चैनल के द्वारा बहुत अच्छे से MS वर्ड को कंप्लीट सीख पाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।